नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। योगी आदित्यनाथ जी के दो दुलारे अफसर आपस में भिड़ गए हैं। नाम है नवनीत सहगल और मुकुल सिंघल। दोनों को जानते हैं, दोनों ताकतवर अफसर हैं, अपर मुख्य सचिव के पद पर हैं, चीफ सेक्रेटरी के बराबर हैं मुकुल सिंघल तो, और जंग जारी है। दरअसल योगी आदित्यनाथ जी जब से शपथ लिए हैं, उनके संग विचारों के साथ ये बड़ी परेशानी है कि उनके नौकरशाहों की आपस की लड़ाइयाँ ही खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। मुख्यमंत्री जी के जो चारों तरफ वाले अफसर हैं, वो एक दूसरे की लेग पुलिंग में इतने बिजी रहते हैं कि काम कब हो, डेवलपमेंट कब हो, इसका सोचने का ध्यान ही नहीं रहता। कोई दूसरा अफसर मुख्यमंत्री के पास तक ना पहुंच जाए, इसके लिए पूरी पूरी एनर्जी लगाई जाती है। तो कुछ तो बताते हैं कि इस हद तक मुख्यमंत्री के साथ रहना चाहते हैं कि जब मुख्यमंत्री जी सो जाएं तो वो अपने घर जाएं, और मुख्यमंत्री जगें उससे पहले वो 5 KD यानी 5 कालिदास मार्ग पर हाजिर हों। अफसर परेशान है कि मुख्यमंत्री सोते कम हैं, तो देर रात तक जगना पड़ता है, सुबह सुबह आना पड़ता है। लेकिन वो IAS क्या, जिसके लिए नींदें ना उड़ा दे अपने मतलब की, तो अफसर जान दे रहे हैं, लेकिन योगी जी के आसपास रहना नहीं भूल रहे। योगी जी ने जो शपथ ली थी तो बड़ी परेशानी हुई थी। वह पंचम तल पे कौन अफसर है, बताया जाता है शुरू में कुछ महीने तो योगी जी ने इस बात की तलाश में लगाया कि ऐसा IAS ढूंढ के लाओ जो मांसाहारी ना हो, मतलब नॉनवेज ना खाता हो, शराब ना पीता हो। लेंस लगा के ढूंढा गया कि उत्तर प्रदेश के IAS अफसरों में ऐसा कौन IAS अफसर होगा जो शराब ना पीता हो, जो नॉनवेज ना खाता हो। यहाँ के अफसरों की तो मस्ती की और पार्टियों के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। खैर, तलाश जारी होती रही और मुख्यमंत्री को बताया गया कि ऐसे अफसर बहुत मुश्किल होते हैं जो ढूंढ के ले आए, जो नॉनवेज ना खाते हो और शराब ना पीते हो, तो लिहाजा थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करिए, थोड़ा थोड़ा समझाइए। अफसर भी डरे रहते हैं, मुख्यमंत्री गुस्से वाले हैं, तो कब उनका दांव लग जाए इसलिए परेशान रहते हैं। और बताया जाता है कि अफसरों की एक रूटीन पार्टी होती है, IAS एसोसिएशन है ना, इसी तरह के अफसर आपस में गेट टुगेदर करते हैं। यूपी के IAS अफसर बड़े ताकतवर माने जाते हैं, PMO में लंबे समय तक तैनात रहे हैं। तो ये जो हर साल जो IAS अफसरों की पार्टी होती थी, इसमें नॉनवेज भी होता था, इसमें शराब भी होती थी। मगर योगी जी को ये सब बातें कहाँ, और इतना डरते हैं ना, कुर्सी से चिपके रहने का इतना खौफ है, इतना डर है कि अगर हमने यहाँ पे नॉनवेज की पार्टी कर ली, हमने शराब पी ली और मुख्यमंत्री जी को पता चल गया तो गड़बड़ है। एक IAS अफसरों ने तो सलाह भी दी थी कि हम एक पार्टी कर लें जिसमें हम लोग गाय का दूध रखें और पतंजलि के कुछ कुछ प्रतिष्ठान कुछ कुछ चीज़ें लगा दें। एक अफसर तो और आगे बढ़ गए, बोले गौमूत्र भी बड़ा फ़ायदा होता है। लेकिन अल्टीमेटली मेरी जानकारी में ये है कि उसके बाद शराब और नॉनवेज हटा दिया गया। कुछ अफसरों ने इसकी आलोचना भी करी और कहा कि आप जितना झुकेंगे सरकारें आपको उतना ही झुकाएगी, मगर मसला कुर्सी का होता है, कुर्सी के जरिए नोट कमाने का होता है। तो कोई भी अपना ताकत, अपना रुतबा, अपना पैसा और अपना ग्लैमर कम नहीं करना चाहता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप योगी जी के सामने साक्षात दंडवत करते रहिए, उनको बताते रहिए कि महाराज जी आपने जो काम किया है वो नंबर 1 है। दुनिया में इससे पहले कभी ऐसा कोई काम नहीं हुआ और ना दुनिया में इसके बाद कभी कोई काम हो पाएगा। आपने इतिहास लिख दिया। आप इस धरती पर आए हैं उत्तर प्रदेश का भाग बदलने के लिए, उत्तर प्रदेश की विकास की नई गाथा गाने के लिए। इतना महापुरुष आज तक उत्तर प्रदेश में पैदा नहीं हुआ। अगर आप इस तरह के किस्से मुख्यमंत्री के सामने बोल सकते हैं तो आप एक सक्षम अफसर हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश के IAS अफसरों में इस बात की महारत हासिल हो गई है कि वो मुख्यमंत्री जी के सामने ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें कर सकें। कुछ अफसर तो इस बात के लिए भी तैयार हैं कि वो अपनी जेब से रुमाल निकालेंगे और मुख्यमंत्री जी की खड़ाऊ साफ करेंगे। संत पुरुष हैं, उनके चरणों में अगर उनके थोड़ी सी धूल लग गई है तो उसको साफ करने में किसी IAS की कोई हेटी नहीं होती, भले दूसरे की बस टांग खींचती रहे। मामला कई सारे बड़े IAS अफसरों का आया, लेग पुलिंग का आया। अवनीश अवस्थी बहुत मेहनती अफसर हैं, मुख्यमंत्री के सबसे करीबी माने जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी बनते बनते रह जाते हैं। मतलब गाड़ी ट्रैक पे आती है और पटरी से उतर जाती है। कारण यह है कि जैसे इंजन पटरी पे चढ़ता है तब तक SP गोयल और नवनीत सहगल उनकी टांग खींच लेते हैं। SP गोयल और नवनीत सहगल एक गोल के माने जाते हैं, अवनीश अवस्थी दूसरे गोल के माने जाते हैं। तीनों मिलकर चीफ सेक्रेटरी RK तिवारी का विरोध करते हैं और तीनों के विरोध के कारण RK तिवारी की भूमिका बिल्कुल तटस्थ हो जाती है और वो उनकी कुर्सी बची रहती है।
सीधे साधे आईएएस हैं आर के तिवारी जी, मुख्यमंत्री भाव नहीं डालते तब भी वो अपनी कुर्सी बचा कर रखने में सक्षम है। लंबा समय हो गया, हर बार लगता है कि अब आर के तिवारी गए, अब आर के तिवारी गए, मगर आर के तिवारी बचे रहते हैं क्योंकि बाकी अफसर आपस में लड़ते रहते हैं। इस बार फिर जब आर के तिवारी का सचिव के लिए इम्पैनलमेंट हुआ तो आज सुबह से फिर चर्चा चली कि अवनीश अवस्थी हो सकते हैं नए चीफ सेक्रेटरी। तो एसपी गोयल साहब को पसीने आ गए क्योंकि उनको पता है कि अगर अवनीश अवस्थी जैसा तेज तर्रार अफसर चीफ सेक्रेटरी बन गया तो एसपी गोयल साहब के काफ़ी सारे कारनामे सामने आ जाएंगे। वो प्रधानमंत्री के यहाँ से आई शिकायत, वो लोकायुक्त में की गई शिकायत, वो हाई कोर्ट की पीआईएल मैनेजमेंट, वो अलग अलग जगह पे शिकायत की गई शिकायतें, उनके पन्ने फिर से खुल सकते हैं। तो तमाम पेट्रोल पंप से लेकर और तमाम शिकायतों के पन्ने खुल ना जाएं, इसके लिए लॉबिंग बरकरार है और सब एक दूसरे का विरोध करते हैं। खैर, हम बात आते हैं मुख्य मुद्दे पे आते हैं, मुख्य मुद्दे पे बात करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि नवनीत सहगल और मुकुल सिंघल आपस में जंग के मैदान में आ गए हैं। मुकुल सिंघल लंबे समय तक अपार्टमेंट सेक्रेटरी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत महत्वपूर्ण पद होता है अपर मुख्य सचिव नियुक्ति का। तमाम आईएएस और पीसीएस अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग उनके भाग विधाता माना जाता है और बहुत संभाल के बड़ा अप्रोच वाला अफसर वहाँ बनता है। मुकुल सिंघल सीधे साधे आदमी, अपने काम से काम रखने वाले, जैसे आमतौर पे शांत स्वभाव के अफसर होते हैं। माल अगर आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है तो ले लेंगे, ज़्यादा हाय हाय नहीं करेंगे, लेकिन जिंदगी बिताते रहेंगे शांति से। बड़ा मन था मुकुल सिंघल का चीफ सेक्रेटरी बनने को, नहीं बन पाए। नवनीत सहगल तो हरफन बोला अफसर है, आप जानते हैं, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, नवनीत सहगल सबसे आगे दिखाई देते हैं। लगभग 3 साल तक योगी आदित्यनाथ ने उनको किनारे करा क्योंकि वह बहुत चिढ़ते थे। नवनीत सहगल जी के बारे में उनको मानना था कि ये मैनेजमेंट वाले आदमी हैं, सूट नहीं करेंगे, मगर नवनीत सहगल की दिल्ली में जड़ें बहुत मजबूत हैं। देश के जाने माने उद्योगपति, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अडानी हो, नवनीत सहगल को जानते हैं और मानते हैं कि पैसे का इतना बड़ा खेल कोई नहीं कर सकता जितना नवनीत सहगल करते हैं। खासियत ये है कि वो हर एक को मैनेज रखते हैं, हर एक को खुश करते रखते हैं। आप परेशानी में हो, नवनीत सहगल को फ़ोन करिए, उनके स्तर की जितनी मदद हो सकती है वो ज़रूर करेंगे। इस तरह उन्होंने अपने प्रशंसकों की एक बड़ी टीम बना रखी है। हर पॉलिटिकल पार्टी में, हर मीडिया जगह पे नवनीत सहगल को चाहने वाले लोग मिल जाते हैं और कहा जाता है नवनीत सहगल पे बेशुमार दौलत भी है। अब बात आती है इन दोनों के भिड़ने की। दरअसल लखनऊ में एक क्लब है, नाम है गोल्फ क्लब। लखनऊ का बड़ा प्रतिष्ठित क्लब माना जाता है। तमाम आईएएस और तमाम आईपीएस इसके मेंबर हैं और इसके बाद इनके पदाधिकारी बनने के लिए बिल्कुल जान के दुश्मन बन जाते हैं। लड़ाई इस लेवल की लड़ते हैं कि जाने क्या हो जाएगा। अब आप जानेंगे कि इस क्लब में ऐसी कौन सी बेशुमार दौलत है और बेशुमार ताकत है जिसकी वजह से ये आईएएस इतना लड़ते हैं। दरअसल ये क्लब एक अफसरों में, व्यापारियों में, राजनेताओं का एक गठजोड़ या लाइजनिंग का एक बड़ा सेंटर के रूप में उभर के आया है। पिछले कुछ सालों से यहाँ बैठ के शराब के साथ साथ लाइजनिंग के बड़ी बड़ी डीलें हुई हैं। यहाँ के पदाधिकारी डील में बड़े शामिल रहे हैं। नवनीत सहगल पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं और जब वो अध्यक्ष रहते तो बताया जाता है अखिलेश दास से उन्होंने बहुत बड़ी रकम इस क्लब में खर्च करा दी थी और क्लब को बहुत मेंटेन भी किया था। नवनीत सहगल ने बार बहुत सुंदर बना दी थी, बाहर एक ग्लोसाइन का बोर्ड अपने चहेती कंपनी को दिखा दिया था। लाखों रुपए महीना उससे विज्ञापन आता है, कहाँ जाता है वो पैसा किसी को नहीं पता। तो जाहिर है ये क्लब एक लोगों को उपकृत करने के लिए, लोगों के संग लाइजनिंग करने के लिए बड़ा चर्चा में है। अब मामला यहाँ फंसा जब मुकुल सिंघल और नवनीत सहगल दोनों ने इस गोल्फ क्लब के अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी ठोक दी। 10 अक्टूबर को चुनाव है। अध्यक्ष पद के लिए मुकुल सिंघल और नवनीत सहगल आमने सामने हैं। अब जब आमने सामने हैं तो दोनों की इज्जत की बात बन गई है। तो एक एक वोट के लिए उतनी ही मारामारी है जितनी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतने के लिए योगी जी के डीएम एक एक जिले में पंचायत सदस्यों को उठा रहे थे, उससे कम नहीं है। बड़ी बड़ी तैयारी कर रही हैं, एक एक मेंबर को फ़ोन जा रहे हैं, मैसेज जा रहे हैं, ऑबलाइज किया जा रहा है। एक आलीशान पार्टी आप देखेंगे मेरे बराबर में विंडो में, ये बाबू बनारसी दास है स्टेडियम है और बहुत बड़ी एकेडमी है, बैडमिंटन एकेडमी गोमती नगर में। आप देख रहे हैं ये आलीशान पार्टी। कुछ लोगों का कहना है कि इस पार्टी में 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का खर्चा हुआ। नवनीत सहगल जी के बड़े बड़े होर्डिंग आपको नज़र आ रहे होंगे, लग रहा होगा प्रधानमंत्री का स्वागत है। और ये पार्टी उस दौर में हो रही है जब लखीमपुर में 9 किसानों की एक पत्रकार मिला के 9 लोगों की जान चली जाती है। पूरा सरकार
परेशान होती है, किस तरह इससे हैंडल किया जाए। उस समय दूसरी पार्टी मुकुल सिंघल भी करते हैं। एमबी क्लब में आयोजन होने की संभावना है इस पार्टी का, और एक एक पार्टी के मेंबर को, एक एक व्यक्ति को ढूंढने के लिए बड़ी तलाश हो रही है। ये जो बीबीटी की पार्टी है, इसमें कहा जाता है बड़े लेवल पर जॉनी वॉकर और ब्लू लेवल की शराब पानी की तरह बहाई गई कि आपको जितनी शराब पीनी हो शराब पीजिए, लेकिन साथ दीजिए। कुछ बदनाम लोग भी इस चुनाव में खड़े हो रहे हैं। मकसद साफ है, अफसरों की नैया पकड़ के, अफसरों का दामन पकड़ के उन्हें सत्ता के शिखर तक पहुंचना है। लाइजनिंग करनी है, बड़े ठेके लेने हैं। बड़ी लाइजनिंग करनी है तो बड़ा पैसा आना है। सत्ता के शिखर तक आपको पहुंचना है तो इस तरह के अफसरों को पकड़ के रखना होता है। और कोई ऐसी जगह भी तय होती है जहाँ पे आप बैठे शराब की चुस्कियों के साथ तय कर सके कि किस डिपार्टमेंट का कौन सा ठेका आपको मिलना है, किस तरह से उस ठेके को जैम से बाहर कर दिया जाएगा, किस तरह से उस ठेके को आपको मिले इसके लिए शर्तें रख दी जाएंगी, किस तरह जो टेंडर डालने आएगा उसको भगाया जाएगा, धमकाया जाएगा और करोड़ों का काम आपको दे दिया जाएगा। करोड़ों की लाइजनिंग होती है, इसीलिए लाखों करोड़ों की पार्टी होती है। जॉनी वॉकर और ब्लू लेवल की शराब पानी की तरह बहाई जाती है। ये यूपी की नौकरशाही का चेहरा है। योगी जी प्यार से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, आपके दुलारे हैं। गाय के दूध की ब्रांडिंग नहीं कर रहे, शराब की ब्रांडिंग कर रहे हैं। जिस क्लब में शराब की नदियां बहती हैं उस क्लब का अध्यक्ष बनने के लिए दीवाने हैं दो अफसर, मुकुल सिंघल और नवनीत सहगल की जंग 10 तारीख को क्या नतीजे पे आएगी हम आपको जरूर बनाएंगे। चुनाव हैं, दोनों के लिए शुभकामनाएं। पीजिए, जीतिए और पिलाइए। नशे में होंगे महफिल तभी मजा आएगा, झूमेगी महफिल तभी मजा आएगा। आप नौकरशाहों के सरताज हैं तो सरकार को भी इसी तरह नशे में रहिए। चुनाव तक सरकार को होश ही नहीं आए कि वो कर क्या रही है। देखते रहिए 4 PM, क्योंकि इस तरह के तीखी और सच बात कहने वाला चैनल नहीं है कोई और। थैंक यू।